हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जेई मेन 2022 जून का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा क्या, अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन नाइफ एज एट इट्स सेंटर। एक मीटर स्केल है हमारा, ये अपने सेंटर पे बैलेंस्ड है ये। और मीटर स्केल का जो हमारा है लेंथ है हमारा 1 मीटर होता है। तो अभी ये जो नाइफ है ये कितने सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे। ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, एज से 10 ग्राम का, एज से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर 10 ग्राम का 2 सिक्का इसके ऊपर रख दिया गया है। तो 2 सिक्का रख दिया गया है। तो फिर क्या किया गया, तो नाइफ के एज को इक्विलिब्रियम करने के लिए इधर पीछे खिसकाया जाएगा और नाइफ का एज जो है यहाँ पे आ गया। नाइफ का एज जो है, पहले रुक जाओ, इसको मैं और बेहतरीन बना देता हूँ। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर सिक्का 2 रख दिया गया। अब ये इधर मास आने के वजह से ये मीटर स्केल नीचे झुकेगा। तो नीचे ना झुके इसके लिए नाइफ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया। नाइफ को ले आया गया यहाँ पे, नाइफ को ले आया गया यहाँ पे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। तो 50 सेंटीमीटर था ये डिस्टेंस। नाइफ को आपने लाया इधर और कह रहा है कि इसके ये बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब नया बैलेंस पॉइंट कितना आ गया ये हमारा, 40 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियली जो नाइफ था वो कितना दूर यहाँ से अब हो गया, 10 सेंटीमीटर। और स्केल का मास वहीं पे कंसंट्रेट होगा जहाँ पे इसका सेंटर था। तो इसी के अबाउट मास था। अब इसको हटाओ इस नाइफ को, इसका नीचे क्या लग जाएगा, mg। और इस कॉइन का नीचे क्या लग जाएगा, mg। तो कॉइन का मास कितना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम मास है तो इसके नीचे क्या लग जाएगा हमारा, तो 2 कॉइन लगा है तो 20 ग्राम। तो 20 इंटू 10⁻³ अब मास इंटू जी एक्स होता है हमारा वेट। तो अब देखो, अब नया एक्सिस रोटेशन ये आ गया ना, ये नाइफ। तो इसके अबाउट ये 20 ग्राम वाला कॉइन जो है वो इस स्केल को चाहेगा हम इधर घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, और mg वाला चाहेगा हम इधर घुमाएं। तो टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क ड्यू टू 20 इंटू 10⁻³ kg किसके को होना चाहिए, टॉर्क ड्यू टू mg के बराबर, ताकि ये बैलेंस रहे और नेट टॉर्क 0 हो जाए। तो टॉर्क ड्यू टू कितना हो जाएगा, टॉर्क का तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये 10 है और ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 30 इंटू 10⁻², ये किसका को होना चाहिए, mg। mg इंटू mg, और अब नया एक्सेस रोटेशन, ये ना एक्सेस रोटेशन आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10⁻²। अब कुछ नहीं करना, 10⁻², 10⁻² काट दिए, फिर g से g कट गया, 30 से एक 0 उड़ गया। तो 20 इंटू 10⁻³ इक्वस टू क्या हो जाएगा, इंटू 3, ये ना m आ गया। तो 20 या 60, 60 इंटू 10⁻³ है ना, m आ गया। 60 को क्या लिखोगे, 6 इंटू 10⁻², यही ना हमारा m आ गया। और इस m का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा, x इंटू 10⁻²। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6। तो इसका x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ करवाया हुआ है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में। बड़े सारे मेथड है। नेट टॉर्क की क्वेश्चन 0 करोगे, क्लॉकवाइज को मानोगे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को मानोगे पॉजिटिव, तो वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क 0 होता है। नेट फोर्स, नेट ऊपर वाला फोर्स नेट नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। नेट क्लॉकवाइज टॉर्क नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। हाँ, यदि यहीं पे आपको नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय नाइफ पूछता, तब यहाँ पे हम नेट फोर्स भी 0 करते और वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल लेते। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमने नेट फोर्स 0 नहीं किया है, नेट टॉर्क 0 करके इसको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों गौर से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लाई व्हील इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पुराना वाला। तो एक फ्लाई व्हील है, वो इनिशियली रेस्ट से शुरू किया, तो ओमेगा इक्वस टू ओमेगा नॉट कितना हो गया 0, और 5 रेडियन 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो टी हमारा जब 1 सेकेंड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा 5 रेडियन। अच्छा, तो आपको पता है कि थीटा इक्वस टू हमारा क्या होता है, ओमेगा नोट टी प्लस अल्फा टी²/2। तो ओमेगा नोट तो 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। थीटा हमारा कितना 5 इक्वस टू अल्फा, कितने टाइम में 1 सेकेंड में। तो अल्फा हमारा कितना होगा 5 2 10 रेडियन पर सेकेंड, 5 2 10 रेडियन पर सेकेंड। तो कह रहा है कि द एंगल रोटेटेड बाय फ्लाई व्हील इन नेक्स्ट सेकेंड। तो नेक्स्ट सेकेंड में कितना एंगल रोटेट करेगा, तो नेक्स्ट सेकेंड में
तो थीटा हमारा आप कितने सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड मतलब क्या, 1 सेकंड चला फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में, तो थीटा न्यू कितना हमारा हो जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना है यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड, तो अभी चल गया 1 सेकंड और, तो नेक्स्ट 2 सेकंड हो गए बाई 2, तो ओमेगा नोट तो 0 ही है, तो नया थीटा हमारा क्या हो गया बोलो, नया थीटा हमारा हो गया अल्फा इंटू 2 × 4/2 2 अल्फा, थीटा हमारा क्या हो गया 2 अल्फा, तो अल्फा हमारा कितना है 20, 2 इंटू अल्फा 10, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 रेडियन, तो 20 रेडियन देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी है, लेकिन आप ऐसा कर दोगे तो गलती हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेकंड डिस्टेंस एंगल ट्रेवल इन एनथ सेकंड हमारा क्या होता है, तो दूसरे सेकंड में देखो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ये 2 सेकंड में इतना 20 रेडियन, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 1 सेकंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल एंगुलर डिस्टेंस इन 2 सेकंड माइनस एंगुलर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, और पहले सेकंड में कितना था 5, 5 तो पहले चल चुका था, कितना हो जाएगा 15 रेडियन चलेगा। तो आपको ऑप्शन में दोनों रहेंगे 15 भी और 30 भी। आप यदि ऐसा मिस्टेक कर दिया कि 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो वही टिक लगा दिए, आपको कह रहा है नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेकंड में, 1 सेकंड में चला नेक्स्ट सेकंड में कितना चला, तो पहले आप 2 सेकंड में जितना चला माइनस 1 सेकंड में जितना चला, तो आप निकाल दोगे खट से यहाँ पे। तो कई बच्चे टिक लगा देंगे ये और नेगेटिव मार्किंग ले आएंगे, ऑप्शन आंसर भी निकलेगा। तो ये 2 सेकंड में चला है 20 रेडियन, नेक्स्ट सेकंड में नहीं चला है, तो 2 सेकंड में चला, 2 सेकंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये, और 1 सेकंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा ये था 5 रेडियन, तो दूसरे सेकंड में कितना चला, तो 20 - 5 तो 15 रेडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ फोर्स F इक्वल्स टू 3I + 4J - 2K। अब नेक्स्ट फोर्स जो हमारा है F इक्वल्स टू 3I + 4J - 2K, और किसी पार्टिकल पर लग रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है R, 2I + J + 2K, देन टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बच्चों R × F। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो हम लोग, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लो, मैट्रिक्स मेथड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैट्रिक्स मेथड भी कर सकते हो, तो मैट्रिक्स मेथड ज़्यादा आसान आता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू R × F, ये कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स मेथड से, ऊपर लिखते हैं I, फिर लिखते हैं J, इधर लिखते हैं K, पहले R का सारा I J के निकलो, R का I कितना है 2, J कितना है 1 और K कितना है 2, फिर बाद में F आया था, F का I 3, J 4, K -2, अब क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो I कॉमन लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कितना हो गया 1 2 4 -2, माइनस J साइन लेते हैं ना अल्टरनेट, प्लस माइनस J कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा ये 2 2 3 -2, और प्लस के कॉमन लो तो कितना हो जाएगा 2 1 3 4 3 4। तो आपको पता है कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा I -2 × 1 -2 -4 2 जा 8 माइनस J 2 × -2 -4 -6 प्लस के 4 2 जा 8 -3 I, तो कितना हो जाएगा -10 -J 6 और 4 -10 प्लस के 8 -3 5, ये कितना आ जाएगा -10I माइनस प्लस 10J प्लस 5K ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस 2r, 4 बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास, चारों मास सेम है और चारों का रेडियस क्या है 2r। तो I1 हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, तो लो सॉलिड स्फीयर बना लो, सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, तो अबाउट इट्स डायमीटर मतलब क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये हमारा होगा I1, ये सॉलिड स्फीयर है SS, I1 कितना हमारा हो जाएगा 2/5 m इंटू रेडियस कितना है इसका 2r,
2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 8mr²/5 सॉलिड स्फीयर का आ गया I1। दूसरा है सिलेंडर अबाउट 6 एक्सिस, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जितना डिस्क का होता है। तो ये हमारा हो गया सॉलिड सिलेंडर। तो I2 कितना हो जाएगा m/2r², तो 2r है, कितना हो जाएगा m इंटू 2 2 जा 4r²/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 2mr² सॉलिड सिलेंडर। उसे I3 हमारा क्या होगा सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, सॉलिड सर्कुलर डिस्क है उसके डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका सॉलिड सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के अबाउट, जो आपके एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास से पास करे पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क हो डायमीटर के अबाउट। तो I3 हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर के अबाउट जो हमारा होता है m/4 इंटू r², तो m/4 r के जगह पे कितना है 2r का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा m इंटू 4r²/4, तो कितना हो जाएगा ये mr²। और I4 हमारा होगा थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये हमारा डिस्क था, अब वही हमारा रिंग है अबाउट इट्स डायमीटर, तो रिंग के अबाउट डायमीटर में I4 हमारा कितना हो जाएगा, रिंग के अबाउट डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जो सेंटर ऑफ मास से पास करे mr²/2, m/2 r कितना है हमारा 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m इंटू 4r²/2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा 2mr², यही है। तो कह रहा है यहाँ पे इफ़ 2I2 + I3 + I4 = x इंटू I1, तो x का वैल्यू निकालो, तो 2 इंटू I2 कितना है बच्चों, I2 है हमारा 2mr², तो 2mr² प्लस I3 हमारा कितना है mr² प्लस I4 कितना है 2mr², किसके इक्वल हो गया x इंटू I1 कितना है हमारा, I1 हमारा 8/5 mr², 8/5 mr², 2 1 3 2 6, तो 6mr² प्लस 2mr² इक्वस टू x इंटू 8/5 mr²। तो अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि जगह बन जाए सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन दम बिल्कुल नहीं है। 6 और 2 कितना होगा 8mr² इक्वस टू x इंटू 8mr²/5, 8mr² कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वस टू कितना हमारा हो गया 5, x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, आंसर आ गया। आप इसका देखो, आप रोटेशन में बार बार जो है ना वो आपका यही पूछ रहा है, क्या कहते हैं इसको, फिर ये इंटीजर टाइप का ही जेईई मेन में। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अब विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक थिन सर्कुलर रिंग है, ये थिन सर्कुलर रिंग है, इसका मास है m और रेडियस है r है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, कितने से ओमेगा से, और ओमेगा का वैल्यू है 2 रेडियन/सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रहा है, ये है ना। तो आप कह रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो वर्टिकल प्लेन में है इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को और अच्छा से बना लेता हूँ मैं, इस टाइप का है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारा है ये वर्टिकल प्लेन में है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, ये एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक। इफ टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m बी अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर। अच्छा, फिर दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जेंटली रख दिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में, और इन सब का भी मास है हमारा m और इसका भी मास है हमारा m, स्मॉल m। तो कह रहा है अब नया एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो जेंटली रखे हो, ऊपर से पटक वटक नहीं दिए हो, इसका मतलब रखने से पहले जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही रखने के बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम का होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, एल फाइनल क्या हो जाएगा आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। एल इनिशियल सिर्फ और सिर्फ डिस्क का है, सिर्फ और सिर्फ किसका है हमारा रिंग का है, रिंग है ये रिंग का एंगुलर मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग कितना हमारा होता है mr², तो ये कैपिटल M है, तो रेडियस है r, mr² इंटू ओमेगा
इनिशियल कितना है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा कितना है हमारा 2, बाद में डाल देते हैं यहाँ पे ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल क्या होगा, एक तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस इस स्मॉल एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट स्मॉल एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क्रीट सिस्टम हो गई है। तो क्या होता था, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इसका उतना ही दूसरे मास का भी होगा, तो प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। तो अब देखो यहाँ पे तो m इंटू आर स्क्वायर और इनिशियल ओमेगा कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। अब यहाँ पे देखो 2mr स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन लो m प्लस 2m इंटू ओमेगा फाइनल, ये और ये कट गया, इसीलिए ओमेगा फाइनल हमारा क्या हो गया 2m बाय m प्लस 2m। ओमेगा फाइनल क्या हो गया हमारा 2m बाय m प्लस 2m। कौन सा ऑप्शन दिख गया मुझे, सी। तो ये था हमारा बच्चों प्रीवियस, ये आप लोगों को जो असाइनमेंट भेजे थे 5 क्वेश्चन उसका। तो आप लोग इन चीज़ों को देखोगे, देख रहे हो कि जेई मेन में ये 2-3 साल का जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जो फार्मूला मैंने भेजा है ना, सिर्फ फार्मूला याद रखो और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। फार्मूला याद रहना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना देखो, और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो डिटेल में अच्छा से। एक भी क्वेश्चन आपका जेई मेन में छूटने का चांस नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्पीड पे काम कर लो।